नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। दिवाली पर केंद्र और राज्य ने जनता को एक तोहफा दिया। दिवाली की सुबह महंगाई से कुछ राहत वाली रही। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज घटा दिया। इसके बाद एनडीए के राज वाले कई राज्यों ने वैट पर कमी की है, यानी कटौती की है। इससे देश के हर राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतों में ठीक ठाक कमी आई है। तो आपको बता दें कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के अब दाम आपके राज्यों में होंगे। एक्साइज कटौती का तोहफा सरकार की तरफ से मिला, जहां पेट्रोल पर 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी हटाई गई, वहीं डीजल पर 10 रुपए और कई राज्यों में वैट भी कम किया गया। जहां पर एनडीए की सरकार है वहां पर वैट भी कम किया गया। एक भारी, जैसे यूपी में ही अगर आप देख लीजिए तो 12 रुपए के करीब अंतर आने वाला है। तो इस तरीके से एक्साइज ड्यूटी का तोहफा सरकार ने दिया है। हालांकि ये थोड़ा है, लेकिन अभी उम्मीद और की जा रही है कि आने वाले वक्त में हो सकता है किसी और प्रकार की राहत भी आम लोगों को मिले, क्योंकि महंगाई भी बढ़ी है और अगर पेट्रोल डीजल के कम दाम होते हैं तो महंगाई पर भी इसका असर होगा। अब शहर जल्दी से आपको 4 महानगर दिखा देते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जहां पर पहले क्या रेट था और कटौती कितनी हुई और अब नया रेट क्या हो गया है प्रति लीटर के हिसाब से। तो पेट्रोल का कहां कितना दम है ये हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में जहां पहले 110 के करीब आपको पेट्रोल प्रति लीटर मिलता था, 6 रुपए की वहां कटौती हुई और अब जो नया रेट दिल्ली के लिए है वो है 103 का करीब, है ना। मुंबई 115, जहां पहले यहां 115 का पेट्रोल हुआ करता था करीब करीब, वहीं कटौती 5 की हुई है करीब और नया रेट अब 109। तो ये चेन्नई का हाल, 106 रुपए 66 पैसे पहले अगर आप 1 लीटर पेट्रोल लेने जा रहे हैं तो ये रेट था, लेकिन उसके बाद जब यहां कटौती हुई तो करीब 5 रुपए 62 पैसे की कटौती हुई और नया रेट चेन्नई में 101 रुपए के करीब पहुंच चुका है। तो ये हम आपको 4 महानगर की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब डीजल भी जल्दी से आपको दिखा दें कि कहां कितना दाम डीजल का है। दिल्ली में पहले डीजल का रेट जो था वो 98 रुपए 42 पैसे था, 11 रुपए 75 पैसे की इसमें देखिए कटौती हुई है और जो नया रेट है वो 86 रुपए 67 पैसे। अब ये नया रेट डीजल का दिल्ली शहर में है। ऐसे ही मुंबई, चेन्नई और कोलकाता का भी हाल है, जहां मुंबई में पहले 106 रुपए 62 पैसे का आपको डीजल मिलता था, वहां कटौती हुई है 12 रुपए 48 पैसे की और नया रेट जो है अब मुंबई में डीजल का वो है 94 रुपए 14 पैसे। चेन्नई का भी यही हाल और कोलकाता की। अब आपको जरा सुनवा दें कि योगी आदित्यनाथ का क्या कहना है अब जब पेट्रोल और डीजल के दाम थोड़े कम हुए हैं, उस पर सुनिए जरा। योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि में दर्शन की, हनुमानगढ़ी में दर्शन की, मौजूद हैं यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी। बहुत स्वागत है आपका सर आज तक पर। दीपोत्सव जैसा त्योहार 9 लाख दियों के ऊपर जला, रिकॉर्ड है सर, कैसे देखते हैं? देखिए, देश और दुनिया को दीपावली जैसा पावन पर्व अयोध्या की देन है। स्वाभाविक रूप से इस पूरे पर्व और त्योहार के प्रति पूरे भारतवर्ष के मन में जो श्रद्धा है, जो आत्मीयता का भाव है, अयोध्या में उस प्रकार से उस आयोजन को आयोजित होना चाहिए। 5 वर्ष पहले हमारी सरकार ने कार्यक्रम आयोजित किया था और तब से ये आयोजन देश और दुनिया का एक बहुत अच्छे इवेंट के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। कल अयोध्या में 12 लाख दीपक जले हैं, राम जी की पेड़ी में 9 लाख से अधिक दीपक जले हैं और जो भीड़ उमड़ी थी कल श्रद्धालुओं की, वो देखने लायक थी और दुनिया ने भी देखा होगा। स्वाभाविक रूप से अयोध्या सप्तपुरियों में एक है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में अयोध्या के भौतिक विकास और आध्यात्मिक उन्नयन के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो बड़े ही अभिनंदनीय और अभूतपूर्व हैं। हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि यह आने वाले समय में दुनिया की सबसे सुंदर नगरी भौतिक विकास की दृष्टि से भी होगी, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से भी होगी। कल इस अवसर पर हम लोगों ने अनेक कार्यक्रम घोषित किए, जैसे प्रधानमंत्री अन्न योजना होली तक चलाने, जिसमें अंत्योदय परिवार को 35 किलो खाद्यान्न, गेहूं और चावल देने के साथ साथ दाल, चीनी, खाद्य तेल और 1 किलो नमक भी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। पात्र गृहस्थी परिवारों के लिए पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, जिसमें अगर एक परिवार में 7 सदस्य हैं तो 35 किलो खाद्यान्न उन्हें भी प्राप्त होगा। 1 किलो दाल,
1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। दिसंबर से जारी हो जाएगा। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। कल केंद्रीय कैबिनेट ने डीजल और पेट्रोल से एक्साइज में भारी कमी की है। इससे सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं के दाम पर काफी अंतर आएगा, आम नागरिक को राहत मिलेगी। तो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम को प्रदेश के अंदर 12 रुपये कम करने का निर्णय लिया है और ये प्रदेश के अंदर लागू हो रहा है। डीजल एक सामान्य उपभोक्ता की आवश्यकता के साथ साथ किसानों की जरूरत भी है, उसका लाभ तो मिलेगा ही। युवाओं के लिए, नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए पेट्रोल का महत्व होता है, अपनी बाइक के लिए और अपने साधन के लिए। तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश को इसका लाभ प्राप्त होगा और उत्तर प्रदेश विशेष रूप से लाभान्वित होगा। हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। आज प्रातःकाल मैंने हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि दर्शन करने के बाद दीपावली के आयोजन को अंत्योदय परिवार में दीपावली का गिफ्ट देकर के प्रारंभ किया है। आज प्रदेश के अंदर हर उस परिवार तक हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी पहुंच रहे हैं, जिससे हर परिवार को दीपावली के साथ हम जोड़ सकें और दीपावली के आनंद को और कई गुना बढ़ा सकें। दीपावली की हार्दिक बधाई पूरे प्रदेशवासियों को और आप सभी लोगों को। हम वहीं पर थे, बच्चों से आपकी क्या बातचीत थी? बच्चे खिलखिला उठे आपको देखते ही। देखिए, वे परिवार ऐसे थे जिन लोगों के पास थोड़ा ये लगता था कि कमजोर स्थिति में है और लोगों को लगता है पता नहीं कोई हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा। एक आत्मीयता का भाव दिखा और उनको एक उत्साह के साथ हमने देखा है। और जब मैं उस परिवार में घर में गया तो उस परिवार की महिला ने कहा कि साहब हमें ये सुविधाएं मिली हैं, प्रधानमंत्री आवास मिला है, रसोई गैस का सिलेंडर मिला है, विद्युत का कनेक्शन मिला है, राशन कार्ड मिला है, बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं। तो उन सुविधाओं का भी उल्लेख वो लोग करने लगे। सर, विपक्ष के लिए क्या संदेश है अयोध्या से? एक आखिरी। देखिए, अयोध्या हमारी पावन नगरी है और अयोध्या के लिए जो आंदोलन चला है, जो अभियान चला था, वो बड़ा पवित्र आंदोलन था और उस आंदोलन ने इस बात को साबित किया कि हम सही थे। और जो समय हिंदुओं पे गोली चलाते थे, कार सेवकों पर गोली चलाते थे, इस आंदोलन का विरोध करते थे, वे तब भी गलत थे, आज भी गलत है। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने साफ बताया कि जो कार सेवकों पर गोली चलाते थे वो गलत थे और बीजेपी सरकार उनके साथ खड़ी। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में थोड़ी कमी आई है, थोड़ी राहत जरूर लोग महसूस कर रहे होंगे। कुछ खास सहयोगी ग्राउंड से इस वक्त मौजूद हैं, उनका जल्दी से रुख कर लेते हैं। हमारे साथ संतोष शर्मा लखनऊ से इस वक्त मौजूद हैं, रोहित सिंह पटना से इस वक्त हमारे साथ हैं, भोपाल से रवीश पाल सिंह हमारे साथ हैं, कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय हमारे साथ हैं, चंडीगढ़ से ललित हैं और दिल्ली से मोहित हैं। और इन सब से हम समझने की कोशिश करेंगे कि अभी फिलहाल रेट क्या है और ये जो कमी हुई है लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं। संतोष शर्मा का रुख कर लेते हैं, पहले लखनऊ का ही हाल जान लेते हैं, क्योंकि देखिए संतोष, यहां मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बड़ी राहत, 12 रुपए अगर राहत मिल रही तो अभी राहत के तौर पर ही इसे देखा जाना चाहिए। लोग आपके साथ जो मौजूद हो, अगर उनसे पूछिए, राहत महसूस कर रहे हैं वो? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार ने जो कमी की है उसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वैट में कमी की है। हम लोगों से ही बात करेंगे। सर, सरकार ने कमी कर दी है पेट्रोल और डीजल के दामों में, कितनी राहत मिली? बहुत राहत मिली है, बहुत राहत मिली है। हम तो कह रहे और कुछ कम कर दे। और कम कर दे। हाँ, महंगाई पे और जो घर का बजट है उस पर कुछ राहत मिलेगी, कुछ कंट्रोल में आएगा? नहीं, बिल्कुल कंट्रोल में आएगा सर। अगर 4-5 रुपए भी अगर आदमी का बच रहा है तो अगर देखा जाए तो काफी जो है राहत हो जाएगी। अगर थोड़ा सा और राहत दे दे तो सो बेटर है, क्योंकि गाड़ियां तो आदमी अपनी जरूरत के हिसाब से चला ही रहा है। तो अगर दीपावली से पहले ये कमी की गई है, दीपावली का ठीक है। जल्दी से रोहित का रुख भी कर लेते हैं, पटना में मौजूद हैं। रोहित, वहां पर भी वैट भी कम हुआ है और एक्साइज ड्यूटी भी कम हुई है, तो लाभ भी लोगों को ज्यादा मिल रहा होगा, क्या कह रहे हैं लोग? जी बिल्कुल अर्पिता, अगर हम बिहार की बात करें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अगर मिला दें तो कुल यहाँ पर पेट्रोल की कीमत 6 रुपये 30 पैसे की कमी आई है और डीजल की कीमत में 11 रुपये 90 पैसे की कमी आई है। और लोगों से ही जान लेते हैं कि आखिर ये राहत जो है उन दिवाली पर जो सरकार ने दी है उस पर क्या कहना है। पेट्रोल का कीमत कुछ कम हुआ है 6.5 रुपये तकरीबन, क्या कहेंगे? कुछ राहत है अभी? हाँ सर, हम लोगों के लिए तो बहुत राहत है। क्या काम करते हैं आप लोग? पार्सल का काम करते हैं सर। दिन भर तो बाइक ही पे घूमना होता है। जी सर। तो कुछ अभी कमी, उससे कुछ राहत मिलेगा? बहुत राहत मिला है सर।
चेहरे पे मुस्कान आ गई है आपके। हाँ सर। ठीक है, चलिए यही मुस्कान क्या भोपाल में भी है? रवीश हमारे साथ है। रवीश, बिल्कुल मुस्कान भी है, क्योंकि 6 रुपए 27 पैसे पेट्रोल की कीमत नीचे आई है, डीजल 12 रुपए 50 पैसे करीब कम हुआ है भोपाल में। और क्योंकि ये वो राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा वैट लगता है, मैं आपको बता दूं 33% वैट लगता है पेट्रोल पे और 23% डीजल पर। अभी वैट की कीमतें कम नहीं हुई है, अभी वैट सरकार ने कहा है अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने कि हम वैट भी कम करेंगे, उसके बाद कीमतें और नीचे जाएगी। लेकिन फिलहाल इस कटौती से क्या सोचता है ग्राहकों का, हम उनसे बात करते हैं। ग्राहक है यहाँ पेट्रोल पंप पे हमारे साथ, आप आइए और ये बताइए कि इस कटौती पे क्या कहना है आपका, कितनी बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं? सबसे बड़ी राहत हमको ये है कि सबसे अच्छा फायदा हुआ है कि अभी जो समय है, इस समय बहुत ज्यादा महंगाई थी, उसमें कम से कम 10 रुपए 10.5 रुपए 12 रुपए बहुत मायने रखता है इस समय इस महंगाई में। इसके अलावा क्या हम ट्रांसपोर्टिंग का जो भाड़ा है, दिवाली तोहफा है आपका, दिवाली तोहफा। ठीक है, सूर्याग्नि भी हमारे साथ कोलकाता से हैं। सूर्याग्नि रॉय, ममता बनर्जी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, वैट कम कर रही है या नहीं करेंगी वो? देखिए, अभी तक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वैट पे कुछ बात की गई नहीं है, लेकिन अगर हम दिखा दें सबसे एक अच्छी चीज़ 89.79 पर आ चुकी है डीजल, जो कि 101 हो चुकी थी पिछले ही हफ्ते। यहाँ पे लोग भी ले रहे हैं पेट्रोल डीजल। एक चीज़ सर पूछेंगे आपसे, थोड़ी राहत मिलेगी? 5 रुपया कम हुआ है पेट्रोल में, 10 रुपया कम हुआ है डीजल। 20 रुपया बढ़ा के 5 रुपया कम होगा तो क्या राहत मिलेगी? और कम करना चाहिए था, जरूर कम करना चाहिए था। आगे पेट्रोल कहाँ पे थे? डीजल था 72, 75, अभी हो गया 18, आज का देखिए 89। तो स्टेट को भी कम करना चाहिए कुछ? स्टेट तो कम कर रहे हैं, तो दोनों को मिलकर कम करना चाहिए, तो फिर राहत मिलेगी। इसके चलते तो सबका ऊपर डिपेंड हो जा रहा है ना। अब बोलिए ना, फ्रूट्स बोलिए, वेजिटेबल्स बोलिए, सबका दाम बढ़ जा रहा है। ठीक है, ललित का भी रुख कर लेते हैं, चंडीगढ़ में मौजूद हैं ललित। प्रियंका गांधी का देखिए बयान आया, उन्होंने कहा दिल से नहीं डर से लिया गया फैसला है। वहां क्या सोच रही है उनकी सरकार, वैट कम करेगी? अगर हम चंडीगढ़ या फिर पंजाब की बात करें तो यहाँ पर भी जो पेट्रोल की जो कीमतें हैं, एक्साइज ड्यूटी है, वो ज़रूर कम हुई है। और ख़ास तौर पर अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूँ तो चंडीगढ़ में जो कीमत है आज पेट्रोल की 100 रुपये 13 पैसे, जबकि डीजल की कीमत है वो 86 रुपये 47 पैसे है। और फिलहाल जिस तरह से सूचना मिल रही है कि देर शाम तक आज चंडीगढ़ है वो वैट है वो ज़रूर घटा सकता है। और जिस तरह से सूचना मिल रही है 7 रुपये की कटौती है वो वैट में चंडीगढ़ में की जा सकती है। वहीं अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में फिलहाल अभी इस बारे में कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। पेट्रोल की कीमत अगर पंजाब की बात करें तो पहले 111 रुपए से ज्यादा थी, जबकि अब घटकर दिल्ली का भी जल्दी से रुक कर लेते हैं। मोहित हमारे साथ वहां से मौजूद है। मोहित, वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, राजधानी के दिल में क्या है? देखिए, सीधे ले चलते हैं आपसे और हम बात करेंगे। यहाँ एक शख्स हैं, अभी पेट्रोल भरवाने आए हैं। सर, 5 रुपए जो है कम किया गया है पेट्रोल पे, 10 रुपए डीजल पे, ये राहत काफी है या और चाहिए? सर, ये काफी नहीं है, कुछ और चाहिए अभी तो। लगातार देख रहे थे कि बहुत ही जो एक्साइज है, जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे थे, लेकिन क्या 5 और 10 रुपए से घर का काम चलेगा? सर, कुछ फर्क पड़ेगा या कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर, इससे 100 से कम होना चाहिए था। इसे 100 से कम होना चाहिए था। यानी देखिए, पूरी राहत के तौर पर जरूर इसको माना जा रहा है, लेकिन राहत अभी आम जनता और चाह रही है। दिवाली पर थोड़ा छोटा तोहफा है, बड़े तोहफे की आस लगाए लोग बैठे हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए इसी के साथ रुकना होगा। आप देखते रहिए आज तक।